Hi kids, it's Dad again. आज मेरे साथ हैं राजवीर मामा हेलो। and Mama has some cool advice for you. तो अब मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा, वो उनके कुछ जवाब देंगे. राज मामा था वो how old are you now? आई एम 24 राइट नाउ। अभी 24 के हैं तो उनके advice will be based on those experiences that he has got so far. फ्यूचर में हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे. For now, let's start. पहला क्वेश्चन राज के लिए रहेगा कि राज what would you advise कि बच्चों को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए once they are 18 like 18 प्लस। हाँ 18 प्लस किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए उनको. सो बेसिकली मेरे ख्याल से तो उन लोगों में बिल्कुल उनके करियर के लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है. बेसिकली उनके पैशन से रिलेटेड या फिर कोई उनके स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ में उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज़ को एक्वायर करो, ना कि कोई और चीज़ जो फोर्सफुली उन पे ये फोर्स करी जा रही है या उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो. सो मैं वही कहना चाहूँगा कि आफ्टर 18 years old इट्स वेरी स्पेसिफिक कि यू हैव टू चूज़ योर करियर वाइजली. Well said. Nice. What would you say to how do they deal with heartbreaks? हाउ डू दे डील विथ हार्ट ब्रेक्स? इट्स अ टफ क्वेश्चन दो. कुछ नहीं, मेरे ख्याल से हार्ट ब्रेक्स ठीक करने के लिए जस्ट acquire something that you got a lot of interest in that's जैसे मैंने मेरा जो चीज़ था किसी से मूव ऑन करने या फिर किसी से कोई चीज़ हटाने के लिए जो ना सोच सकूँ, मैंने मेरा पैशन जिम चूज़ किया या फिर कैलिस्थेनिक्स चूज़ किया. तो वही चीज़ आप लोग को भी करनी है कि जो चीज़ अगर तुम लोग उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो तो बेसिकली अपना इंटरेस्ट इस जगह पर लगाओ जहाँ पे आप लोग ज़्यादा बिजी या फिर ज़्यादा एंगेज हो पाओ. एग्जैक्टली, दैट्स ऑल. Very nice, very nice. And I really respect about you that you're very diligent with your gym, calisthenics, exercise, fitness. That's a great thing. तो क्या एडवाइस देना चाहोगे कि हाउ टू बिल्ड दैट फोकस, बच्चों को कैसे बिल्ड करना चाहिए वो फोकस कि वो लूज ना करे अपना मोमेंटम. It's all on you that you have that consistency, you have that motivation. कोई आपको देगा नहीं वो चीज़ या फिर कोई कुछ करेगा नहीं. It's on you. You have to build that thing inside and outside. That मुझे ये चीज़ करना है तो मैं वो करके ही रहूँगा. तो that's what I wanna say. Nice, well said. That's my theory, but still, I will give that advice to you also that you should believe in yourself only. Wonderful. Great. What about business mindset? Like if they want to ever go into a business venture, Okay. what do you think would be avenues in 10, 15, 20 years on the line जो एक्सप्लोर कर सकते हैं वो. आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि AI आ रहा है, जॉब्स को रिडंडेंट कर रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं. लाइक मेन स्ट्रीम जो जॉब्स थे क्या पता वो टाइम पे इतना वो पॉपुलैरिटी में रहे कि ना रहे. हाउ डू यू चेंज योर सेल्फ विद टाइम, समय के साथ So बदले कैसे. exactly, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि मैंने भी मेरा फील्ड को चूज़ नहीं किया था. So basically देखा जाए तो आगे जाके इंटरनेट इज़ यूजिंग यू वेरी लाइक अफेक्टिंग यू वेरी बैडली. दैट्स आई वांट टू से. एंड मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि पहले से एट योर एज ऑफ 18 to 20 और इन योर एज 18 to लेट टीन्स. सो बेसिकली आप लोग आपका इंटरेस्ट पकड़ के चलो और उस 18 से 20 के बीच में उस इंटरेस्ट को इतना बढ़ा लो कि आपको पता होना चाहिए कि आपके 23 या फिर आपके आने वाला 23 या 24 इतना बिल्डअप हो कि आपको उस चीज़ के लिए रिग्रेट ना हो. कोई भी चीज़, भले वो बिजनेस हो या फिर वो IT फील्ड हो या फिर आपको कोई आपके पैशन से रिलेटेड काम हो या फिर एक स्पोर्ट्स हो, कुछ भी कोई भी चीज़ हो सकता है. नॉलेज एंड लर्निंग है. रुकनी चाहिए. एग्जैक्टली. वेरी नाइस. एंड व्हाट वुड यू से कि आज के ज़माने में जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, इकोनॉमिक्स चेंज हो रहा है, पॉलिटिक्स मूव हो रही है, ग्लोबल लेवल पे सब कुछ चेंज हो रहा है फ्रॉम लीडरशिप टू ऑटोक्रेटिक बिहेवियर, ऑल दोज थिंग्स के समय में नेक्स्ट जनरेशन के लिए मोस्ट लाइकली कि हाउ डू दे डील विद दोज चेंजेस. हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि पिछले 50 ईयर्स में, 100 ईयर्स में वी कैन सी कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ इजी कर दी है, राइट. एट द सेम टाइम हम लोग को थोड़ा आलसी भी बना दिया है. तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो और डिफिकल्ट होगी
तो वो कोप अप कैसे करना है, मतलब विल पावर कैसे बिल्ड करनी है इसके लिए? अगेन आई विल से दैट पहली तो पॉलिटिक्स के ऊपर बिल्कुल मत जाना. इफ़ यंगर जनरेशन इज वाचिंग दिस, तो प्लीज़ डोंट गो इन पॉलिटिक्स एंड ऑल, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल फेक एंड ऑल स्टफ. सो द थिंग इज, if you're believing in that thing that someone is ruling your world and all ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा. मैं यही सजेस्ट करूँगा that just build unity over all the things and empowerment that everyone has, and do everything according to that only. So जो भी It's okay, think, take your time. No, it's okay, but I'm thinking कि उसको explain कैसे करूँ. Still, okay. So, cope up कैसे करे इस thing को? Building willpower, any ideas, any experiences खुद के टाइम पे कि आपने कैसे डील किया वो सिचुएशन को जब यू वर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय योर फ्रेंड्स कि हमें ये पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, तो आपने क्या सोचा, आपने क्या किया? Did you take advice from parents या आप सोचे समझे? No, advice तो मैंने see basically if someone is influencing you, so you just have to build that mindset कि नहीं, हमें ये चीज़ जहाँ हमारी बाउंड्रीज रहती है वो हमें पता होनी चाहिए. To take anything else that you also know very fuck up people are around there, around your friend group, around your family, everything will taunt you in another way. So it's just you have to believe in yourself and you have to build up that thing कि मैं इस चीज़ को ना करूँ या फिर मैं इस चीज़ को किस वे में हैंडल करूँ ताकि मैं सबके साथ cope up कर पाऊँ. That's all. Nice, well said. Okay, last piece of advice you would like to give to the kids whenever they're watching this, could be 30s, 40s, 50s, Okay. 20s, Mm-hmm. 10s, you never know. What global advice, universal advice you would want to give? I just want to say that just live longer, and if an 18-year or 20-year-old Yara or Vanessa is watching this, just don't get involved with bad things and just don't have a athletic in anything. Have a play sports and just cope up with everything. Just don't get involved in such a bad things or everything that's going inside your or going around your time. Fair enough. It's like 2030 or something. So yeah, Well said. That's Well said. Good. You wanna say thank you and bye to them? so bye. Thank you all. Love ya. Bye.